हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आपको पता है कि आपका जो सीएसआई नेट एग्जाम है वो भी आपका फिनिश हो चुका है और गेट एग्जाम भी फिनिश हो चुका है। एक तो आपका अब आगे का जो टारगेट है वो फिक्स होना चाहिए। एग्जाम आपके हो चुके, जो भी आपने मिस्टेक की वो आपको अब आगे नहीं दोहरानी है। और जिनका भी स्कोर अच्छा आ रहा है उनको अब आगे के लिए सोचना है कि उनको किस तरीके से कहाँ पर जॉब के लिए प्रेफर करना है और किस तरीके से आगे की जो स्ट्रेटेजी है वो रहने वाली है। तो एग्जाम आपके फिनिश हो चुके, अब आपको आगे की प्लानिंग करनी है कि आगे आपको क्या करना है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपका गेट एग्जाम है इसकी जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। और अगर हम देखें कि गेट एग्जाम में किस तरीके से जो कट ऑफ रहती है, अगर हम पिछले सालों का कंपैरिजन करें और गेट में क्या रोल होता है इस कट ऑफ मार्क्स का, इसका आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जो आपका गेट एग्जाम होता है वो इंडिया का टफ एग्जाम की कैटेगरी में आता है। और गेट एग्जाम के थ्रू आप जो पीएसयूज होते हैं वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, यानी कि खुद पेपर कंडक्ट नहीं करवाते। जो गेट एग्जाम आपका हो चुका उसके स्कोर के बेसिस पर स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं और किसके लिए प्रेफर करते हैं, इंटरव्यू के लिए प्रेफर करते हैं। पीएसयूज में जो ज्यादा वैकेंसीज निकलती हैं वो एक तो आपकी ओएनजीसी में निकलती है और एक आपकी गैल डिपार्टमेंट में निकलती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है और इनको आपको रेगुलरली चेक करना है कि इनकी जो वैकेंसी है वो निकली है या नहीं निकली। क्योंकि जो फॉर्म फिल के लिए जो ये फॉर्म भरवाते हैं, मतलब अपना जो पोर्टल है वो ओपन करते हैं, वो बहुत ही कम टाइम के लिए ओपन करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए और आपको रेगुलरली पीएसयूज यानी कि भारत की जो नवरत्न कंपनियां हैं इसको चेक करना है। अब देखिए, गेट में क्वालिफाई मार्क्स का की जो इम्पोर्टेंस है वो इतनी नहीं होती। उसका कारण क्या है? क्योंकि गेट एग्जाम जो है मेनली पीएसयूज में जो शॉर्टलिस्ट स्टूडेंट्स को करते हैं उसके लिए ज्यादा इसकी इम्पोर्टेंस होती है। और वहां पर मान लीजिए जैसे ओएनजीसी है, इसमें टोटल आपकी 80 पोस्ट निकली। 80 पोस्ट निकली और 80 पोस्ट का 5 गुना इंटरव्यू के लिए वो बुलाएंगे। 5 गुना कितना हो गया? 400 हो गया। यानी कि जो टॉप रैंकर्स होंगे, जिनके मार्क्स, जिनका स्कोर अच्छा होगा, उन्हीं स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे। बाकी सभी स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं हो सकते। और जो फाइनल सिलेक्शन होता है उसमें भी 70:30 रहता है। यानी कि जो 70% मार्क्स का जो वेटेज है वो आपका गेट एग्जाम का रहता है और 30% आपका इंटरव्यू का, जिसमें एकेडमिक रिकॉर्ड के भी मार्क्स होते हैं। इस तरीके से ये आपका रेशियो रहता है। इसलिए गेट एग्जाम में अगर आपका स्कोर अच्छा है तभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाता है, अदरवाइज नहीं। अब अगर हम देखें कि जो गेट एग्जाम है इसका जो रिस्पॉन्स शीट है वो कब तक आएगी, क्योंकि जब रिस्पॉन्स शीट आएगी तभी हम एग्जैक्ट बता पाएंगे कि इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए थे। अभी जो केवल एनालिसिस है वो केवल और केवल स्टूडेंट से कांटेक्ट के बेसिस पर है। और ये जो रिस्पॉन्स शीट है आपकी वो 16 फेब को रिलीज होगी और जो आंसर की आएगी आपकी वो 21 फेब को आएगी। यानी कि जब आंसर की आ जाएगी तब आपको पता लग जाएगा कि आपके जो मार्क्स हैं वो कहाँ पर, मतलब कितने के रहने वाले हैं। क्योंकि आंसर की से आपको बिल्कुल ये क्वेश्चंस, आप रिस्पॉन्स शीट आपको आ चुकी, कौन से क्वेश्चन का आपने क्या आंसर दिया है। फिर आंसर की आने के बाद आपको मार्क्स का बिल्कुल आइडिया हो जाएगा कि आपके मार्क्स कितने रहने वाले हैं। क्वेश्चंस को चैलेंज आप 22 से 25 फेब तक कर सकते हैं। रिजल्ट आपका फाइनली 16 मार्च को रिलीज होगा और स्कोर कार्ड आपके अवेलेबल 23 मार्च को अवेलेबल होंगे। क्योंकि आपको पता है कि पीएसयू जब वैकेंसीज निकालती हैं तो वहां पर जब फॉर्म फिलअप में आपको स्कोर कार्ड अपलोड करना होता है। तो ये जो स्कोर कार्ड है वो 23 मार्च से आपके पास अवेलेबल होगा। आप इसको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। तो इस तरीके से जो गेट एग्जाम है इसमें रिजल्ट आपका आने वाला है। और गेट एग्जाम में केवल और केवल क्वालिफिकेशन से, क्वालिफाई करने से कुछ नहीं होता। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इसको क्वालिफाई कर पाते हैं, लेकिन अच्छी रैंक आना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बार पूरी पूरी उम्मीद है, जैसा कि क्वेश्चंस का लेवल था
गेट का एग्जाम इस बार आपका बिल्कुल इजी नहीं था और बहुत ज्यादा टफ भी नहीं था, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में आपके जो क्वेश्चंस थे वो लेंथी टाइप क्वेश्चंस थे, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी चारों ऑप्शन अगर आपसे सॉल्व हो रहे हैं तभी आप उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए थे। इस कारण से जो क्वेश्चन हम बोल सकते हैं कि जो गेट का जो लेवल था वो मॉडरेट हम बोल सकते हैं। और अब तक गेट एग्जाम में केवल 2 बार ही ऐसा हुआ है कि जो गेट एग्जाम में जो पेपर का पैटर्न था वो बहुत ही इजी था, एक तो 2021 में और एक 2019 में। उस टाइम पर जो कट ऑफ रही थी वो 30 प्लस रही थी। उसका रीजन यही था कि वहां पर डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे, ज्यादा लेंदी क्वेश्चंस नहीं थे, इस कारण से जो कट ऑफ रही थी वो 30 प्लस रही थी। लेकिन इस बार आपका पेपर बहुत इजी नहीं था, तो ये पूरी पूरी उम्मीद है कि जो जनरल की कट ऑफ रहने वाली है वो 25 से 28 मार्क्स तक रहने वाली है, और ओबीसी की जो कट ऑफ, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है वो 22 से 24 के अप्रॉक्स रहने वाली है, और एससी एसटी की जो कट ऑफ है वो आपकी 18 टू 20 मार्क्स रहने वाली है। तो ये आपके केवल और केवल क्वालिफाई मार्क्स है। अच्छी रैंक के लिए जिनके भी अगर 49 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो वो टॉप 50 की कैटेगरी में आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, और जिनके 55 के अप्रोक्स मार्क्स आ रहे हैं वो टॉप 10 में आने की पॉसिबिलिटी है। तो यानी कि ये इन्हीं स्कोर के बेसिस पर आपका जो पीएसयू में फाइनल सिलेक्शन होता है ये केवल और केवल एक क्वालिफाई मार्क्स हैं। इसलिए जो गेट में इंपॉर्टेंस होती है वो रैंक की होती है। अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी है तो आपको पीएसयूज में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, क्वालिफाई करने से केवल कुछ नहीं होता। तो इस तरीके से आपकी ये जो कट ऑफ है वो रह सकती है, और ये जो कट ऑफ है वो केवल और केवल स्टूडेंट्स के रिव्यू के बेसिस पर है। आगे आपकी जो हम कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे वो आंसर की के बेसिस पर करेंगे, और वहां पर जो एनालिसिस होगा वो आपका अच्छे से होगा क्योंकि वहां पर हमारे पास क्वेश्चंस भी अवेलेबल होंगे। ये केवल और केवल स्टूडेंट्स के कांटेक्ट के बेसिस पर है कि ये जो आपकी कट ऑफ है वो इस रेंज में रह सकती है। तो आपका गेट एग्जाम भी हो चुका, सीएसआईआर भी हो चुका। अब आपको आगे का प्लानिंग करनी है। जिनका स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है उनको आगे सोचना है कि हमें आगे अब क्या करना है, और जिनका स्कोर मान लीजिए कम आ रहा है तो उन्हें ये सोचना है कि हमारी कमी कहाँ पर रही और अब हमारी तैयारी किस तरीके से हमें आगे बढ़ानी है। तो इस तरीके से आपके माइंड में प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, और आगे की जो पूरी प्लानिंग है वो आपको करनी है, और अपनी स्ट्रेटेजी से आगे का जो पूरा शेड्यूल है वो आपको फिक्स करना है। और आपके दोनों ही एग्जाम अब हो चुके हैं और ये पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये आपकी जो कट ऑफ है वो रह सकती है।